हेलो फ्रेंड, आप सभी का एस.एन.डी एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान एसपीटी का साइंस का क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखा जाए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, रबड़ के संश्लेषण में निम्न में से प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है तो बताइए आप लोग, किसका प्रयोग किया जाता है? आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सोने के आभूषण बनाते समय, तो सोने के आभूषण बनाते समय इनमें किसको मिलाया जाता है? किसको मिलाया जाता है बताइए आप। तो इसमें तांबा को मिलाया जाता है, इसको तांबा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कांच पदार्थ होते हैं। तो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कांच पदार्थ कौन होता है? तो आप कौन हो जाएगा बताइए। तो इसमें हो जाएगा क्या? एडिपिक अम्ल होता है, एडिपिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मोमबत्ती का जलना कौन सा प्रक्रिया है, परिवर्तन है बताइए। मोमबत्ती का जलना, तो आपका क्या हो जाएगा बताइए। मोमबत्ती का जलना कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा आपका? तो दोनों हो जाएगा, रासायनिक और भौतिक दोनों होता है। ठीक है, मोमबत्ती का जलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम के। किसके? तो बेरियम के होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो बताइए किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है कपूर को? तो ऊर्ध्वपातन। किससे? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में होती है? वो कौन सी धातु है जो सदैव मुक्त अवस्था में रहती है? तो कौन हो जाएगा? आपका सोना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पुराने तौल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए काम किया जाता है। किसका काम किया जाता है फिर से उभारने के लिए बताइए। तो किसको कहता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। किसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो बताइए कौन सा तत्व सबसे रंगीन बनाता है? तो आपका पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? पोटेशियम। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो बताइए कौन सा होगा सबसे हल्का तत्व? तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सोना किस अम्ल में घुला होता है? सोना होता है किस अम्ल में घुला होता है? बताइए किस अम्ल में घुला होता है सोना? तो आपका होगा अम्लराज में। किसमें? तो अम्लराज में होता है। ठीक है, चलिए ये अम्लराज में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। दिया सलाई में प्रयुक्त होते हैं क्या क्या होता है? दिया सलाई जो होता है उसमें क्या प्रयुक्त होता है आपका? लाल फास्फोरस हो जाएगा। क्या होगा? लाल फास्फोरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस लिक्विड क्या है? तो आइए देखा जाए। युद्ध में प्रयोग करने वाली गैस लिक्विड क्या है? आपको बनाई जाती है किससे? लिक्विड। तो आपका हो जाएगा एसिटिलीन से। किससे? एसिटिलीन से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में पाए जाने वाला टैलिन, जो ना, फिर से देख लीजिए। लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो स्टार्च के ग्लूकोज के परिवर्तन करता है, वो क्या कहलाता है बताइए? क्या कहलाता है? तो आपका टैलिन हो जाएगा। क्या होगा? टैलिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ होता है, कौन होता है बताइए आपको? कौन होगा? तो आपका टेट्रा एथिल लेड होगा। किसको होगा? टेट्रा एथिल लेड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए।
सूक्ष्म धुलाई ना, ड्राई क्लीन के काम आता है। कौन आता है सूक्ष्म धुलाई में? ड्राई क्लीन का काम आता है, बताइए कौन सा होगा आपका? तो आपका बेंजिंग हो जाएगा। क्या होगा? बेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखा आगे जाएगा क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट, दवा बनाने के काम आते हैं। जो दवा बनाने में कौन सा अम्ल काम आता है दवा बनाने के लिए? तो बताइए कौन सा अम्ल आ जाएगा, काम आता है दवा बनाने में? चलिए बताइए। तो बेंजिंग अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व का वायु होता है? सबसे अधिक संख्या में किस तत्व की वायु होता है? तो बताइए आप लोग, किस तत्व का वायु होता है? तो कार्बन का। इसका तो कार्बन का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हैबर विधि में अमोनिया के आमतौर से, तो हैबर विधि में अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा उत्प्रेरक लगाया जाता है अमोनिया गति में? बताइए। तो लोहा आया लाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। जो नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है नीला स्याही बनाने में? बताइए आप लोग, किसका प्रयोग किया जाता है नीला स्याही बनाने में? तो फेरस सल्फेट। कौन होता है? फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। रियोन रेशा तैयार किया जाता है। जो रियोन रेशा तैयार किया जाता है वो किससे तैयार किया जाता है? बताइए, किया जाता है, बताइए आप लोग। सेलुलोज। किससे? सेलुलोज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नाभि का आकार होता है। जो नाभि का आकार होता है कितना होता है? बताइए आप लोग मीटर में। तो 10^15 होता है। आकार पूछेगा तब का 10^-15 हो जाएगा। अगर नाभि की त्रिज्या पूछेगा तब का 10^-10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आगे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अस्थायी कण कौन है? निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है? बताइए आप लोग, कौन सा होगा? तो न्यूट्रॉन होगा। कौन होगा? न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन होगा। ठीक, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी भी परमाणु के गुण निर्भर करता है। किसी भी परमाणु का गुण निर्भर करता है, किस पे करता है निर्भर? बताइए आप लोग, किस पे निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। किस पे? इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो बताइए किस विटामिन का? तो आपका होगा विटामिन B12 का होगा, विटामिन B12। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए ये फर्स्ट, चलिए वसा विलय होता है। जो वसा विलय होता है किस में होता है? वसा विलय, बताइए आप लोग, वसा विलय किस में होता है? आपका किस में हो जाएगा, बता दीजिए। वसा विलय किस में होता था? तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। किस में? कार्बन टेट्रा क्लोराइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ठीक है, चलिए स्प्रीन बना जाती है। जो स्प्रीन बनाई जाती है किससे? जो स्प्रीन बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है? बताइए आप लोग, स्प्रीन किससे बनाई जाती है? तो थैलिक से। किससे? थैलिक अम्ल से। किससे? थैलिक अम्ल से जो स्प्रीन बनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। स्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? स्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, स्प्रीन का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? एसिटिलाइट सैलिसिलिक अम्ल होता है। कौन होता है? एसिटिलाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु कौन सा है? बताइए आप लोग, कौन सा होगा सबसे भारी धातु? बताइए कौन सा होगा?
इसमें क्या होगा, ओसमियम हो जाएगा। कौन? ओसमियम सबसे भारी धातु होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रोपोमाइसिन की खोज किसने किया था? स्ट्रोपोमाइसिन की खोज किसने किया था? बताइए किसने किया था स्ट्रोपोमाइसिन का? वैक्सीमैन ने। किसने? वैक्सीमैन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। जल का शुद्धिकरण किया जाता है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है, किससे किया जाता है जल का शुद्धिकरण? बताइए, जल का शुद्धिकरण किससे किया जाता है? आपको किससे किया जाता है? बताइए। इसका क्लोरीन से हो जाए। किससे? क्लोरीन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व कौन सा है? ये कौन सा होगा? सबसे अधिक विद्युत ऋणीय तत्व होगा तो आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। किससे? फ्लोरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में स्थित है, जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? बताइए आप लोग, कहाँ पर होगा? तो पुणे हो जाएगा। कहाँ पर? पुणे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है आपका? तो बताइए क्या हो जाएगा रासायनिक नाम फ्रियोन का? तो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, रासायनिक नाम इसका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है? जो टेफ्लॉन होता है वो किसका बहुलक होता है? बताइए आप, किसका बहुलक होता है टेफ्लॉन? टेट्रा क्या होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संश्लेषित रेशा होता है, जो संश्लेषित रेशा है कौन सा है? संश्लेषित रेशा बताइए आप लोग कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा रेयॉन हो जाएगा। क्या होगा? रेयॉन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जो कांच पे लिखा जाता है उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बताइए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बचा क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। कौन? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगला हम लोग चैप्टर के यदि करेंगे, इसका देखेंगे। ठीक है, इसी में अगले पृष्ठ का देखेंगे। आप आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।